बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दरअसल उत्तराखंड न्यूज में एक ऐसे विषय के साथ मैं इस वक्त हाजिर हुआ हूं जो इस वक्त देहरादून में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल देहरादून की एक कॉलोनी जहां के लोग, जहां के परिवार बहुत ज्यादा परेशान है और इस परेशानी का कारण है एमडीडीए का काला कारनामा। आप चौंक रहे होंगे कि वो एमडीडीए जिसके ऊपर जिम्मेदारी जनता से जुड़ी हुई चीज़ों और ख़ास तौर पर ज़मीन, लैंड और कॉलोनियों से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं की है, मगर अगर ऐसी एजेंसी, ऐसी संस्था जनता के सामने ऐसी दुश्वारी खड़ी करने लग जाए, जिसके बाद में ये आरोप लगने लग जाए कि एमडीडीए का भूमाफियाओं के साथ में एक बड़ा गठजोड़ है, एक बड़ा नेक्सस है, तो फिर सवाल ये है कि आम जनता जाएगी कहां पर जाएगी। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि देहरादून में एमडीडीए के काले कारनामे। वो काले कारनामे क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल कहीं की भी जो ऐसी एजेंसीज हैं, जो ऐसी व्यवस्था करती हैं, ऐसे विभाग हैं जो व्यवस्था करती हैं कॉलोनीज और दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई नियमों को लेकर के, मगर यहां पर एक कॉलोनी जहां के लोग इस बात को लेकर के आक्रोशित हुए और जिलाधिकारी के सामने उन्होंने आकर के ज्ञापन पेश किया, आक्रोश व्यक्त किया कि जिस कॉलोनी में हमने मकान खरीदा, घर खरीदा, वहां पर एमडीडीए के लोग, एमडीडीए के अधिकारी, एमडीडीए खुद भूमाफियाओं के साथ में किस तरीके से गठजोड़ करके उनको वो स्पेस बेच रहा है, कॉलोनी के भीतर के उन हिस्सों की, उन जगहों को बेच रहा है जो बेची नहीं जानी चाहिए, जिसे कोर्ट की दुहाई देते हुए ये लोग कहते हैं कि कोर्ट जिसे एक तरीके से उस इलाके का, उस कॉलोनी का लंग्स बोलता है, उसको लेकर के एमडीडीए जिस अंदाज में अब कालाबाजारी कर रहा है, चोरी छिपे उनको बेच रहा है, नेक्सस एक बड़ा गठजोड़ है वहां की भूमाफियाओं के साथ में, और उसके लिए जिस अंदाज में, जिस तरीके से रवैया अपना रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। और चेतावनी दी जिलाधिकारी को कि अभी हम आपको ज्ञापन सौंप रहे हैं, हम सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे और इस मुद्दे को आगे तक ले जाएंगे। उत्तराखंड न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और वहां जाकर के जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, खासतौर पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, और उस वक्त वहां पर क्या कुछ कहा गया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। आइए दिखाते हैं आपको अपने सहयोगी की रिपोर्ट। इस वक्त हम देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जीएमएस रोड स्थित इंदिरापुरम कॉलोनी से कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं। डीएम को उनके द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमडीडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप भी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ये पूरे आरोप है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, सीधे तौर पर हम लोगों से जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त उसके बगल में ही एक मंदिर भी है, उस कॉलोनी के बगल में, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या पूरा ये मामला है? एमडीडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं आप लोगों ने लगाए हैं, अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, इसके बाद एमडीडीए का घेराव करने आप पहुंचे। देखिए, हमने भ्रष्टाचार के आरोप क्या लगाए हैं, वो सदा मतलब वो भ्रष्टाचार कर रही है भूमाफियों से मिलके। एमडीडीए की जो खुले भाग हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जितनी भी कॉलोनियां हैं जिसको उसके लेआउट पास होने के बाद जो उसकी खुली भूमि है वो वहाँ के लंग्स होते हैं, जिससे कि लोग वहाँ के हवा पानी होती है वो उसको अपना बेच सकते हैं, ना उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हमने 36 साल पहले सबने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के वो मकान खरीदे थे। वो मकान खरीदे, वहाँ पे जो लेआउट था उसमें वहाँ पे खुली भूमि भी थी, छोटी छोटी सी जो, और वहाँ पे पार्क भी थे और पार्किंग थी और पिट थे, सॉक पिट होते हैं, तो वो सॉक पिट भी बिल्डिंगों के बीच में छोटे छोटे से 70-80 गज में सॉक पिट हैं। उन सॉक पिटों का अब जो है सिविल लाइन डल गई है। अब जो है एमडीडीए की नीयत खराब हो गई है। एमडीडीए ने भूमाफियों से मिलके उसके लिए 21 तारीख के लिए उसे नीलामी करने जा रही थी, और ना तो उसका नोटिस दिया, ना ही कोई नोटिस चश्मा किया। जब कॉलोनी वासियों को पता चला, कॉलोनी वासी बड़े हैरान हो गए कि ये तो हमारे लिए सांस लेने के लिए दुर्भर हो जाएगा, और तब कॉलोनी वासियों ने ये आंदोलन किया। और हम लोग एमडीडीए से भी और डीएम साहब से भी ये डिमांड करते हैं कि आप इसमें एफआईआर लगाएं, ये नीलामी रोकी जाए और निकट भविष्य में भी कभी भी ये चीजें नीलाम नहीं करी जाए, वरना हम वहाँ पे 600 परिवार रहते हैं, उन 600 परिवार में 3000 लोग रहते हैं, वो लोग सब लोग एमडीडीए में धरना देंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। और हम, क्योंकि वहाँ पे घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि हम वहाँ पे एमडीडीए ऑफिस में ही अपने प्राण त्याग दें।
तो जैसा सर ने बताया भी कि लगभग 600 परिवार उस जगह पर रहते हैं, लगभग 3000 लोगों का वहां पर आशियाना है। उसके बावजूद जो है एमडीडीए द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो है प्रभावित भी होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और भी कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे। मैडम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चीनू रस्तोगी है। मैं भी इंदिरापुरम में ही रहती हूँ। हमारे भी एमडीडीए का ही घर है, ईडब्ल्यूएस में हम रहते हैं। हमारे घर के सामने पहले बहुत खुला स्पेस था, वहाँ पे मतलब भवन बना दिया, उसमें कोई वो नहीं है, पार्किंग भी खत्म कर दी और छोटा सा पार्क बना दिया, नाम दे दिया कि बच्चों को बिठाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठेंगे। वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ताले डाल दिए हैं और खूब सारे पेड़ इतने खड़े कर दिए हैं, मच्छर ना आए तो और आएंगे। और हमारी जिंदगी सिर्फ जगह घेरने के उसमें, और हमें कोई उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। पार्किंग सब खत्म कर दिया। अच्छा, पार्किंग खत्म कर दी गई है। पार्क आपने कहा कि पार्क बनाए गए हैं, लेकिन उस पे ताले लगे गए हैं। जी। तो ये ताले जो है एमडीडीए की तरफ से ही लगाए गए हैं? आपने कभी ये अब हमें नहीं पता कि एमडीडीए ने लगाए हैं या किसने लगाए हैं, पर उसमें ताले लगे हुए हैं, हम उनमें नहीं जा सकते। बस हमें वो परेशानी है कि अब जब हम जा ही नहीं सकते तो उन पार्क का बनने का फायदा क्या। तो सीधे तौर पर एमडीडीए पर ये आरोप भी लगे हैं कि वहां पर जो पार्क बनाए गए उस पर भी ताले जड़े गए हैं, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं वो वहां पर नहीं जा सकते हैं। कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा प्रवेश लगा। प्रवेश जी, ये जो पूरा मामला है, इसमें जैसे 600 परिवार जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग कितने वक्त से वहां पर रह रहे हैं और एमडीडीए की तरफ से क्या 30 साल हो गए, 30 साल रहते हैं। एमडीडीए की तरफ से कोई आश्वासन मिला है जिलाधिकारी नहीं, कार्यालय की तरफ से? कुछ नहीं मिला। अच्छा, पहले भी आपने कंप्लेन कभी करी होगी? पहले भी करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सीधे तौर पर प्रशासन पे भी आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि सुनवाई जो है लोगों की वो देखने को नहीं मिलती है। जिला प्रशासन भी इस पर मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है और एमडीडीए पर तो खास भ्रष्टाचार के आरोप इंदिरापुरम निवासी लगा ही रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि एमडीडीए और जिला प्रशासन इस मामले का कब तक संज्ञान लेता है, सरकार इस मामले का कब तक संज्ञान लेती है और क्या कुछ प्रभावी कार्यवाही इसमें देखने को मिलती है। कैमरा सहयोगी आशु के साथ मैं आलोक सेमवाल, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तराखंड न्यूज़ की टीम जब वहां पर पहुंचती है, वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करके समझना चाहती है कि आखिर ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। जिस अंदाज में, जिस तरीके से आरोप इस वक्त एमडीडीए के ऊपर में लगे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि एमडीडीए की कार्यशैली इस वक्त एक तरीके से शक के दायरे में है, क्योंकि आरोप इस बात के लगाए गए कि एमडीडीए का भूमाफियाओं के साथ में एक ऐसा नेक्सस है जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ काली करतूतें निकल करके सामने आ रही हैं। बहरहाल जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब आगे इसका नतीजा क्या निकलेगा देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए उत्तराखंड न्यूज़ में इतना ही, लेकिन उत्तराखंड पर दूसरी तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए उत्तराखंड न्यूज़ के साथ।